गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग थीम 1 भी बोलते हैं 11th को, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। इसमें हम इवॉल्यूशन पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस की कि कैसे इनकी इवॉल्यूशन हो गई है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फेस कौन कौन से थे इसके इवॉल्यूशन के, कौन कौन सी जगह थी, कहाँ पे सबसे पहले हमें इंसान दिखते हैं और उनके सोशल एस्पेक्ट्स कैसे थे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कैसे थे, कल्चरल कैसे थे, और फिर बाद में हम फेसेस पढ़ेंगे स्टोन एज के। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम उसके बाद उनके फूड और शेल्टर की बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में वो फार्मिंग कैसे करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे करते थे, ट्रेड उनका कैसे चलता था, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कल्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टोन टूल्स कैसे यूज़ की उन्होंने, पेंटिंग कैसे यूज़ की, इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले फेसिस से हम लोग जब शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है, हमारे पास पहला वर्ड आता है एप का। अब ये एप कौन होते हैं? तो ये प्राइमेट सब ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स इंक्लूड द मंकी एंड ह्यूमंस। आज से 240 मिलियन ईयर्स अगो जो पहले मंकी और ह्यूमंस थे उनको ये एप्स की कैटेगरी में ही आते थे। ओके, उसके बाद आता हमारा एस्ट्रोफिलैथियस। अब ये कौन थे? ये भी ह्यूमंस थे, आदि इस तरह के ह्यूमिनर्ड्स थे, एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। तो बाद में इनकी नई नई ब्रांचेस बन गई, जिसमें कौन सी जीनस ऑफ विच द एस्ट्रो, अभी दो तरह के थे, एक होमो आर द इम्पॉर्टेंट। आज से 56 मिलियन ईयर्स अगो से पहले के बाद 56 मिलियन ईयर अगो, तो वहाँ पे ये लोग हमें दिखते हैं। उसके बाद हमें दिखते हैं होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो इरेक्टस कौन थे? अपराइट मैन। अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड ओवर टाइम एज टूल मेकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आल्सो ड्यू। अब इसमें क्या हो गया, आज से 56 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है जब होमो इरेक्टस हमें इनकी इवॉल्यूशन देखने को मिलती है। अभी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि पहले जो पुराने इंसान थे वो ना 4 टांगों पे चलते थे, क्योंकि 4 टांगों पे चलने से एनर्जी ज़्यादा खर्च होती थी। तो अब टाइम के हिसाब से आपसे क्या हो रहा है कि उन्होंने अगली 2 टांगें उठाने शुरू कर दी। अब वो क्या कर रहे थे, नीचे पीछे वाली जो 2 टांगें बची हैं उसके ऊपर ही चल रहे थे। इसकी इवॉल्वेशन होती जाती है, आगे टाइम निकलता जाता है। तो उसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इसको होमो सैपियंस को। होमो है ये, होमो सैपियंस जिसका मतलब था थिंकिंग आर द वाइस मैन, थिंकिंग मैन। अब ये 2 टांगों पे तो खड़े हो ही रहे हैं क्योंकि इनकी इवॉल्वेशन हो गई है, बट ये सोचने की शक्ति भी इनमें आ चुकी है। पहले वो सोचते नहीं थे, बस जो दिमाग में आ रहा था वही कर रहे थे, बट अब रीज़न डेवलप हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। द रिमेन्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस हैव क्लासिफाइड द डिफरेंट स्पीसीज। अब यहाँ पे अलग अलग सी स्पीसीज़ आ रही है, उनके बोन्स के स्ट्रक्चर्स पुराने वालों से बदल रहे हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्पीसी ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर डिफरेंटेड टर्म्स इन दिस स्कल साइज एंड। अब क्या बोल रहा है कि हमें एग्जाम्पल से हमारे बहुत सारे ऐसे उनके स्कल्स मिलते हैं, उनके जॉज मिलते हैं, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो पुराने वाले ह्यूमंस थे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ये वाले ह्यूमन सैपियन से अलग था। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो उनका जॉ था ये लंबा हुआ करता था, बट अब क्या हो रहा है कि सिर बड़ा हो रहा है बट जॉ छोटा हो रहा है। तो पहले वाले जो ह्यूमंस थे उनका जो सिर था वो छोटा होता था। अब थोड़ा सा इनका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं ह्यूमंस का, किस तरह से बात करी उन्होंने कंपैरिजन्स में। द स्कॉलर हु फील ethnographic data cannot be used under the standing past societies. They have not applied directly the specific data from the present day hunter gatherer societies interpret the archaeological remain the post. अब प्रेजेंट डे में जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है हंटर गैदरिंग की। ये इंक्लूड कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं, ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड कर रही हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आकर के सिटी में बेचते हैं और अपना घर चला रहे हैं, अपने नेबरिंग फार्मर्स के साथ इनका अच्छे से सिटिंग है। तो इनके बेसिस भी ये मॉडर्न ह्यूमंस हैं। ये मॉडर्न जो हमारे नोमैडिक हैं वो हैं, हंटर गैदर्स हैं, बट जो पुराने वाले हंटर गैदर्स थे वो बिल्कुल इससे अलग होते थे। उनके बारे में हमने इससे पीछे बहुत सारे चैप्टर्स में इस चीज़ को पढ़ा है। दिस इंक्लूड एंगेजिंग द एक्सचेंज ऑफ द ट्रेड इन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ओवर द सोसाइटी। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ये जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, सोशली ऑर्गेनाइज्ड हैं जो आज के लोग हैं, मतलब आज के हंटर गैदर्स हैं। जो पुराने वाले हंटर गैदर्स थे, दे वर द नॉट मॉरली एंड सोशली जो इतने डेवलप थे। द कंडीशंस इन विच दे लिव वर द डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अर्ली ह्यूमन। अब जो आज में हंटर गैदर्स हैं उनकी कंडीशंस और पुराने वालों की कंडीशन ज़िंदगी की बहुत अलग अलग थी। देयर आर द कन्फ्लिक्ट डेटा ऑन मैनी इशूज सच एज रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग गैदरिंग। तो बोल रहे हैं हिस्टोरियंस में कंट्राडिक्शन है
हर एक हिस्टोरियन एक ही बात नहीं कर रहा, उनके ग्रुप ऑफ साइज़ की, उनके मूवमेंट प्लेस की, तो अलग अलग डेटा है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस में हमें देखने को मिलता है। बट बोथ वीमेन एंड मैन आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई। तो इसमें जो हंटर गैदर्स होते हैं, इसमें जो जो मैन एंड वीमेन दोनों ही फूड में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कलेक्शन में जो दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। अब हंटर ह्यूमन की बात करें हम, तो साइकोलॉजिस्ट क्या सुजेस्ट करते हैं, होमोडी साइट्स, जो हमें होमोडीज़ की साइट्स मिलती हैं वो हमें कब से मिलती हैं, टू माया से मिलती हैं। दे डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द प्रेजेंट डे सोसाइटीज़। अब इन्होंने आज की सोसाइटी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनसे जान करके कि उनके पूर्वज कैसे होंगे और बहुत सारी चीज़ों पुरानों को भी खोज करके अंदाज़ा लगा के बात को समझ रहे हैं। अगली हम थोड़ी सी प्लेसेस की बात कर लेते हैं कि प्लेसेस की एवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुई। तो सबसे पहली बात जो हम इसमें प्लेसेस पढ़ने वाले हैं वो प्लेसेस हैं 3, जो स्पेशली पे एक है हमारा यूरोप, उसके बाद यूरोप के बाद हमारी जो दूसरी चीज़ आती है वो है हमारा एशिया, एंड थर्ड है अफ्रीका। उसके बाद सोशल फैक्टर, जैसे हमारे हंटिंग गैदरिंग एक्चुअली कब से शुरू हुई थी, हंटिंग गैदरिंग शुरू हो गई थी आज से कोई 5 लाख साल पहले, ठीक है। शेल्टर हम लोगों को मिलना शुरू हुई थी उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की। तो इकोनॉमिक फैक्टर, ये जो एग्रीकल्चर का सिस्टम था, पैस्टोरलिज्म, ये आज से 10 लाख साल पहले शुरू हो गया था। डोमेस्टिकेशन भी एनिमल्स की शुरू कर दी थी उन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे कल्चरल फैक्टर्स की। कल्चरल फैक्टर्स, जब इसमें आर्ट एंड पेंटिंग आना शुरू हो गई थी, स्टोन टूल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गए, इसी में अब ये जो एरिया था ये था 32,000 साल से लेके 12,000 साल पुराना ये। बस इसमें उसके बाद स्टोन एज आ जाती है, जब हमारे कल्चर शुरू हो जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, केव पेंटिंग आती है, तो स्टोन टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं। इस फेज़ में हमें जो स्टोन एज, हमें इस फेज़ को हम स्टोन एज बोलते हैं, और इस स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने मतलब हिस्टोरियंस ने, एक पिलोथिक एज, एक मेसोलिथिक एज, एक न्यूलिथिक एज। ओके, न्यूलिथिक को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे कुछ सोर्सेज हैं। जो सोर्सेज कौन कौन से हैं, इन सोर्सेज में हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें एक है हमारे स्टोन टूल्स, दूसरे हमारे फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, तीसरे बोन्स हमें मिलते हैं, और हमें मिलता है इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब प्रेजेंट हंटर एंड गैदर्स की बात करें अगर, तो प्रेजेंट हंटर एंड गैदर्स डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द प्रेजेंट हंटर दे इंटरप्रेट द आर्कोलॉजिकल रिमेन। तो कीवर्ड्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। ओके, गुड बाय।